अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बार फिर तो टीम 4 की तरफों थोड़े क्यों अच्छे हाजिर हैं। और अभी हम मौजूद अपने ताजमहल में। ताजमहल बोले तो अपने कमरे के अंदर, जहाँ पे हम फुल टाइम लम्बे पैके चील करते हैं। और जैसा आप मामलों को मालूम है कि कुछ दिन कबल हम एक अदद 2013 मॉडल टोयोटा गाड़ी चुके लाए थे प्रोजेक्ट के तौर पे, जिसका हमने जाकर कंप्लीट हिसाब किताब बनवाया था। उसका हमने कंप्लीट एस्टिमेट बनवाया था लाला जी में फ्रेंड से। तकरीबन कोई 11 से 12 लाख गाड़ी के ऊपर लगने थे मिनिमम, जिसके बाद गाड़ी का मुंह मत्था निकलना था, इसने थोड़ा बहुत तेज होना था। गाड़ी की कंडीशन और टोटल एस्टिमेट को मद्देनजर रखते हुए हमने इस 2013 मॉडल टोयोटा केसी के प्रोजेक्ट को ड्रॉप करने का फैसला किया। और इस टोयोटा प्रोजेक्ट को ड्रॉप करने के बाद हमारे पास पीछे दो ऑप्शन थी। ऑप्शन नंबर 1 कि हम ईएफएस को तेज करें। ऑप्शन नंबर 2 कि हम होंडा का खोखा लेके उसके अंदर वैसी किस्म का K24 सेटअप करें। और अल्हम्दुलिल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह अलमाटी, जैसा आप मामलों को मालूम है कि पिछली वीडियो के अंदर हम एक अदद 1995 मॉडल फेरियो लेके आए हैं एक वैश्य किस्म का K24 प्रोजेक्ट करने के लिए। गाड़ी की कंडीशन के बारे में बात करें तो उस 2013 मॉडल टोयोटा से लाख दर्जे बेहतर है। गाड़ी का इंजन बे, गाड़ी का फर्श, गाड़ी का फ्रेम फुल टाइम लकड़जम पत्थर है। गाड़ी के सिर्फ सज्जी और खब्बी साइड के साइड पैनल्स गले हुए हैं, जिनको चेंज करने में हमारा टोटल 20,000 का खर्चा आएगा। अब हमने एक 2013 मॉडल टोयोटा को छोड़ के उसकी जगह एक 1995 मॉडल होंडा को सिलेक्ट क्यों किया है, तो उसके पीछे की लॉजिकल वजह आप लोगों को बताता हूँ। अगर हम पार्टवीज की निगाह से देखें तो एक 2013 मॉडल टोयोटा की प्राइस है तकरीबन कोई 24 से 25 लाख। हम फर्ज कर लेते हैं मैंने गाड़ी ली जी 20 लाख की, क्योंकि उसकी हालत बहुत पैड़ी किस्म की थी। अब उस 20 लाख की गाड़ी के ऊपर हम 11 से 12 लाख लगाते हैं, टोटल हमारा खर्चा हुआ जी 32 लाख। और 32 लाख लगाने के बाद हमारे पास एक 200 एचपी वाली टोयोटा होनी थी, लेकिन हमने उस टोयोटा की जगह एक अदद होंडा का खोखा चुका है, जिसकी प्राइस उस टोयोटा से 3 गुना कम है। अब हम इस होंडा के ऊपर खुल के कोई 20 से 25 लाख भी लगा दे, इस होंडा की दुनिया बदल जाएगी। और इस होंडा के ऊपर इतना पैसा लगाने के बाद ये उस 2013 मॉडल टोयोटा से 2 गुना तेज हो गई। वो 200 एचपी थी तो ये 400 हो गई कम से कम। और एक बात मैं आप मामलों को पहले ही बता दूं कि ये 1995 मॉडल फेरी का जो प्रोजेक्ट है, इसको हम स्लो एंड स्टडी लेके चलेंगे, क्योंकि इसका सारा सामान हमें बाहर से मंगवाना पड़ेगा और बाहर से सामान आते हुए चंगा वाला टाइम लगता है। तो सबसे पहले हमने इस गाड़ी के लिए सारा सामान इकट्ठा करना है, और इंशाल्लाह जिस टाइम पीरियड के अंदर हम ईजी का सामान इकट्ठा करेंगे उसी टाइम के अंदर अंदर हम प्रोजेक्ट रस्टी को भी खत्म कर देंगे। उसके अलावा हमारे पेंटर साहब आजकल वेले फिर रहे हैं, तो मैं क्या क्यों ना उनके जादुई हाथों से कालिया साहब को भी पेंट करवा लिया जाए। अब इससे पहले कि आप में से कोई बंदा कहे कि हाजी साहब कालिया साहब का पेंट तो चंगा भला सही है, आप फजूल में उसको दोबारा से रीपेंट करवा रहे हैं, तो मैं आप मामलों को पहले ही बताते चलूं कि उस गाड़ी का पेंट वैसा नहीं है जैसा मैं चाहता हूं। पेंट देखने में तो फुल टाइम लश्कारे मारा होता है, लेकिन अगर हम गहराई में जाएं तो पेंट के अंदर काफी सारी ढलके हैं। पेंट हमारा शीशा पीस नहीं है, उसके अलावा काफी सारी जगहों से लेकर चोया हुआ है। उसके अलावा कालिया साहब का जो बोनट है उसके ऊपर हुई हुई है ओलाबारी, उसके ऊपर बर्फ के वट्टे वजह थे, जिसकी वजह से बोनट के ऊपर छोटे छोटे बहुत सारे डेंट्स हैं। अब एक चीज आप लोगों ने हमेशा याद रखनी है कि जब भी आप अपने मतलब का काम करवाएंगे, जितने का आपको एस्टिमेट मिलेगा उससे ज्यादा आपके पैसे लगेंगे। देखने में तो आप मामलों को गाड़ी चंगी भली सही लगेगी, लेकिन अगर हम गहराई में जाएं तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं ओलाबारी से। तो ये देखें जी, हमारे बोनट के ऊपर तकरीबन कोई 150 छोटे छोटे खड्डे पड़े हुए हैं। ये देखो, ये आपको नजर आ रहे होंगे, ये देखो पूरा बोनट हमारा ओलाबारी की वजह से ख़राब हुआ है। तो इस तमाम चीज़ को हमने सेटलमेंट करवाना है। उसके अलावा फ्रंट बम्पर के ऊपर आ जाएं तो यहाँ से हमारा पेंट उतरा हुआ है। उसके अलावा ये है फेंडर के ऊपर यहाँ लगा हुआ है, यहाँ से थोड़ी सी पुटीन पाटी हुई है। ढलकों की बात करें तो ये देखें जी, इसके लिए आपको गहराई में जाना पड़ेगा। ये देखो यहाँ से सारा कुछ स्मूथ है, लेकिन अगर हम इस लोकेशन पे आते हैं, यहाँ पे एक ढलक है, यहाँ पे एक ढलक है, और इस लोकेशन पे जो नीचे वाली जगह ये वाली, यहाँ पे ढलके हैं सारी की सारी। ये पेंट जो है ये स्मूथ नहीं है। उसके अलावा यहाँ पे आलू निकला हुआ है। बैक बम्पर के बारे में बात करें तो यहाँ से रगड़ा हुआ है, यहाँ से पेंट ख़राब है, यहाँ से ख़राब है, यहाँ से ख़राब है, यहाँ से पुटीन लगी हुई थी मेरे ख्याल में, वो फट रही है। उसके बाद इस साइड के ऊपर आ जाएं तो यहाँ पे भी ढलके हैं, पेंट बिल्कुल स्मूथ नहीं है। उसके अंदर ना इस तरह करके लहरें आई हुई हैं। छत के बारे में बात करें तो यहाँ पे करके 2 डेंट लगे हुए हैं। ये देखो, ये आपको नज़र आएगा, ये इस लोकेशन पे 2 डेंट हैं, तो इनको भी हमने सही करवाना है। उसके अलावा ये जो पट्टी है यहाँ से पेंट ख़राब हुआ है, इसके ऊपर मैंने रैप कराया हुआ है, तो इसको भी उतरवा के हमने सारा पेंट करवाना है। अब कौन कौन से पार्ट्स पेंट होने वाले हैं, तो सबसे पहले ये जो फ्रंट वाला दरवाज़ा है इसको हमने पेंट करवाना है, क्योंकि इसके ऊपर ढलके हैं। यहाँ से पेंट ख़राब हुआ है, नीचे से ख़राब हुआ है। ये जो पिछला फेंडर है ये ठीक है, पिछला बम्पर हमने पेंट करवाना है, इस पट्टी को हमने पेंट करवाना है, छत को हमने पेंट करवाना है क्योंकि यहाँ से डेंट निकलेगा। उसके अलावा ये जो फेंडर है इसके ऊपर से ढलके ख़त्म होंगी, इस दरवाजे को दोबारा पेंट करना है, फ्रंट फेंडर जो है उसको दोबारा पेंट करना है।
ये जो बोनट है इसको दोबारा पेंट करना है, और जो फ्रंट बम्पर है उसको भी दोबारा पेंट करना है। सही चीज़ों के अंदर सिर्फ 2 चीज़ों का शुमार होता है, फ्रंट फेंडर और बैक फेंडर। अब पीछे सिर्फ 2 चीज़ें ही हैं जो कि सही हालत में हैं, तो क्यों ना पूरी की पूरी गाड़ी ही पेंट करवा ली जाए। और ये जो पेंट है इसको हमने करना है क्विक सर्विस। इंशाल्लाह हफ्ते के अंदर अंदर इस गाड़ी को हमने पेंट कर देना है, और इंशाल्लाह इस गाड़ी को पेंट होने के बाद इसका रंग भी सेम हबशी ब्लैक जैसा हो जाएगा, शीशा पीस। आप लोगों को हबशी ब्लैक का पेंट चेक करवाओ तो उस्ताद ये चेक करो, माशाल्लाह से खूबसूरत पेंट। ये देखो फुल शीशा पीस, कोई ढलक नहीं, खूबसूरत। ये देखें सारी चीज़ें शीशा पीस नज़र आ रही हैं, लेकिन अगर हम इधर देखें तो ये देखें अब आपको ढलक नज़र आएंगी। ये देखो सबसे पहले ये नज़र आई ढलक, इनको हमने ख़त्म करना है। आपका भरा सीधी छाल मार के पहुंच चुका है पेट्रोल के दुश्मन कालिया साहब के बिच। तो आइए अब सीधा जाके बचते हैं खान क्रू दी तरचीदे उते। काला जी को चुक के हम ले आए हैं खान क्रू पे, लाला जी में फ्रेंड कॉल, और इंशाल्लाह आज से इसके पेंट वाले काम की शुरुआत कर दी जाएगी। लेकिन पेंट से पहले हमने इस गाड़ी की फ्रंट शो सेट करनी है, क्योंकि फ्रंट खब्बी साइड का जो फेंडर है उसमें आके पता नहीं कोई खोता वजह था, जिसकी वजह से फेंडर की जो किनारी है वो अंदर वाली साइड पर गई हुई है। आप देख सकते हैं बम्पर की नुकर बाहर है, फेंडर की किनारी अंदर है, तो हमने इन दोनों चीज़ों को बराबर करना है। उसके अलावा फ्रंट से देखें तो यहाँ पे बीच में वाया आया हुआ है, ये बहुत ही बड़ा किस्म का लगता है। ये खब्बी साइड पे भी है और साथ ही साथ सजी साइड पे भी है, तो हमने इसको भी सेट करना है। उसके अलावा बाकी जो गाड़ी की लाइनें छानी हैं वो सारी की सारी ये एसएमएस हैं। तार भाई टकटक वायरिंग स्पॉट यहाँ पे किन्नू खा रहे हैं मसाला लगवा के। आई एम कमिंग। कालिया साहब को पेंट करने के लिए हमने फरारी कंपनी से पेंटर मंगवाया है। उस्ताद जी बताएं जी, गाड़ी को पेंट करना है हमने। इसका ये जो बोनट पे ओलाबारी हुई है इसको हमने ख़त्म करना है, और जहाँ जहाँ पे इसके मतलब के डेंट वगैरह हैं वो निकालने हैं, और इसका पेंटिंग का सारा काम है, पूरी गाड़ी पेंट होनी है, ठीक है। और जहाँ जहाँ पे ढलके वगैरह हैं सब नुक्स निकाल के हमने वीआईपी से इसको पेंट करके और हाजी भाई के हवाले करनी है, और बहुत ही ज़्यादा मेहनत है इसके ऊपर, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि ये ओलाबारी हुई है यहाँ पे। ये देखो जी हाजी साहब आप दिखाएं इनको, बहुत सारे डेंट पड़े हुए हैं, डेंटिंग सारी होएगी। ये सब जहाँ जहाँ पे नुक्स हैं हम निकाल के, ये इस दरवाजे पे भी है, ये इधर भी है डेंट, ये भी निकलेगा। ये मैंने पहले नजर नहीं आया सी, ये देखें ये डेंट है, तो ये भी निकलेगा। और पीछे बम्पर पे आ जाएं आप, तो बम्पर पे हम दिखाते हैं। ये इधर देखें, ये बम्पर पे भी सारा मतलब कि खराब हुई है, और ये इधर से भी। तो इसलिए हाजी भाई ने पूरी गाड़ी पेंट करवानी है, तो हम इस इंशाल्लाह ताला अपनी फुल कोशिश के साथ अपनी मेहनत के साथ इसको पेंट करेंगे, कालिया को दोबारा नया कालिया बनाएंगे। हाजी भाई को हम 1 हफ्ते में ये गाड़ी कंप्लीट कर देंगे, तो फिर हफ्ता इसको लगाएंगे सूखने के लिए, और इसको धूप अच्छी सी लगा के तो फिर इसको हम रेगमार मारेंगे, रेगमार मार के तो फिर हम इसको करेंगे कंपाउंड पॉलिश। फिर कंपाउंड पॉलिश जब होगी तो फिर इसकी जो अपनी लुक है पुराने वाली वो फिर दोबारा से नया कालिया बन जाएगा। एक बार फिर राजा डी डेंटर मैदान जंग के अंदर एंट्री मार चुके हैं, और यहाँ पे रस्सी की डेंटिंग कर रहे हैं। और जैसा आप देख सकते हैं गाड़ी की जो सज्जी पिछली साइड है वो भी बची हुई है। यहाँ पे सारा का सारा जो लोया है वो चुटमुट होया हुआ है। राजा डी डेंटर ने भी इसको बाहर निकाला है। आपको मैं जैनवन दिखाऊं तो जैनवन इस तरह का होता है, ये देखें जी साफ सुथरा प्लेन। ये साइड उस्ताद सारी बची हुई है। राजा जी इसको बाहर कैसे निकाला आपने? ये भी कार्ड इसको निकाला, इसके स्पॉट तोड़े अंदर से ये वाट पड़ा हुआ था। वो ये देखें जैक लगाया, ये जैक लगा हुआ है। ये देखो जी जैक लगा के सारे पीस को बाहर निकाला है। राजा जी यहाँ पे सारे स्पॉट खोल रहे हैं इसके। ये देखो जी ये स्पॉट वैसे टूट गया ये। रस्टी के लिए हमने बैक डिगी भी नहीं मंगवा ली है, और उसके साथ साथ बैक टेल लाइट्स भी नहीं मंगवा ली हैं। उसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे उस्ताद पेंटर ने साइड पैनल्स के ऊपर भी अपने काम की शुरुआत कर दी है। आप देख सकते हैं इसके ऊपर फुल टाइम पुटीसी लगा के उसको मांझ मूंझ के फुल टाइम पोला पोला और मुलायम हमने यहाँ पे कर दिया। ये देखो जी बड़ी खूबसूरत किस्म की शेप बन गई है। ये देखो टोटल जेन्युइन नो टचिंग। अभी इसके ऊपर डिकोपटीन लगेगी, उसके बाद फिर जो आपको माइक्रो मोरियां नजर आ रही हैं ये भी सारी खत्म हो जाएंगी। ये देखें जी ये सारा पीस बाहर निकाल रहे हैं अब इस सारे पीस की शेप सही आ रहे हैं। ये वाली सारी साइड भी अंदर गई हुई थी, उसके अलावा ये भी गई हुई थी, और यहाँ पे भी फिलहाल मोरी हुई है। इसको भी हम बाहर निकाल के यहाँ पे खूबसूरत सा टच लगाएंगे। ये चेक करें जी यहाँ पे राजा डी डेंटर ने टोटल जेन्युइन नो टचिंग वाला काम कर दिया। सजी साइड का जो लोया चुड़मुड़ हुआ था राजा डी डेंटर ने उसको फुल टाइम सेटलमेंट कर दिया। आप देख सकते हैं ये जो आलू बना हुआ है ये सेम जेन्युइन स्टाइल है। ये देखो ये अब राजा डी डेंटर
ये जो जगह है इसको सेटलमेंट करेंगे। इस गाड़ी को ऐसी कोई नैश किस्म की टेल लाइट्स लगी हुई है कि इन टेल लाइट्स के साथ ऐसा लगता है जैसे इसके ओरिजिनल फेंडर की सेटिंग आउट हुई हुई है। ये फेंडर जेन्युइन है, इसके ऊपर किसी किस्म की कोई प्रोटीन नहीं है, ये वजह भी नहीं हुआ, लेकिन उसके साथ भी ये देखें यहाँ पे कितना वाया आ रहा है, यहाँ से सारी लाइट अंदर घुसी हुई है, फेंडर बाहर आया हुआ है। आप लोगों को ओरिजिनल सेटिंग दिखाऊं तो ये देखो जी, इस तरह करके आपकी टेल लाइट्स की सेटिंग होती है। इसमें गैप देखें, यूनिफॉर्म गैप आ रहा है ऊपर से लेके नीचे तक। तो फिर एनू देखो एक ही है। इस मसले को हल करने के लिए इसकी जो टेल लाइट्स हैं उनको हमें चेंज करना पड़ेगा। हमारा नवा प्रोजेक्ट लैट्रीन की बिल्कुल सीध में इंजॉय कर रहा है। आप लोगों को सुबह के टाइम इसका दीदार कराऊँ तो ये देखो जी, इंजन भी इसका साफ़ सुथरा है, इंटीरियर भी इसका साफ़ सुथरा है। फर्श चेक करो तुसी, गुड कंडीशन, बहुत काम जांग है। उसके अलावा इसके जो साइड पैनल्स हैं वो सारे के सारे 7 अप हुए हुए हैं, क्योंकि इसके जो साइड पैनल्स हैं वो चेंज हुए हुए हैं, और जिस बंदे ने चेंज किया था उसने उसके बाद इसके ऊपर असर नहीं लगाया, कोई पेंट शेड नहीं किया, जिसकी वजह से ये सारे गल गए हैं। उसके अलावा जो पिछला फेंडर है उसके ऊपर हमने रेगमाल मार के देखा है, तो इसकी कंडीशन गुड है, ये काम चल जाएगा। इसकी जो चांद गुलाइयाँ हैं वो पहले डली हुई हैं, ये देखो ये आपको वेल्डिंग के निशान नज़र आ रहे हैं, ये भी चल जाएगा हमारा काम। हमने सिर्फ इसके साइड पैनल्स चेंज करने हैं बॉडी वर्क के लिहाज से, बाकी ओवरऑल ओके की रिपोर्ट है। हमारे उस्ताद पेंटर ने यहाँ पे कुछ सर्विस का मुजाहरा किया है। कालिया साहब का जो बॉन्ड है उसको हमने चुके पीछे छोड़ दिया है, और उसके ऊपर जो मंजाई छंजाई है उसका हमने आगाज कर दिया है। ये है जी डेंट, ओलों का नतीजा, जहाँ पे ओले लगे हैं। तो टिंड कितने की कराई है? 100 की। फ्रेश 100 रुपए की टिंड करा के आया है। ये देखा जी, यहाँ पे मंजाई छंजाई चल रही है। ये देखें डेंट, ये भी लोया है, लोहा नहीं, प्रोटीन इतनी ज्यादा नहीं है, भोली भोली है। प्रोटीन नहीं है। कितनी देर लगेगी जी? ये इंशाल्लाह ताला शाम तक उम्मीद है कि ओके हो जाएगा, बॉन्ड कंप्लीट हो जाएगा शाम तक। दिन नंबर 2 एक बार फिर तो टीम 4K की तरफों थोड़ी खिदमत च हाज़िर ने, और आज सुबह सवेरे अर्ली इन द मॉर्निंग हमारे साथ हैंकी पैंकी हो गई है। अब हुआ कुछ ऐसे कि हमारे फ्रेंड इमरान खान फ्रॉम पेशावर ने हमें पेशावर से रश्ती के लिए काबली 10x10 डिग्गी भेजी है। अब मसला ये है कि हमें ये नहीं पता चल रहा कि हमारी डिग्गी अभी कहाँ पे है और कहाँ पे नहीं, ना मोबाइल पे मैसेज आया है। उसके अलावा जब मैं डेवो फास्ट EX की वेबसाइट खोलता हूँ तो ये देखो जी, पूरी वेबसाइट ही कोमे में चली जाती है। आपके भरा ने फ्रेश यूफोन का सुपर कार्ड करवाया है इस वेबसाइट को खोलने के लिए, और यहाँ पे वेबसाइट नहीं खोल रही। व्हाट इज दिस बिहेवियर पूजा, व्हाट इज दिस बिहेवियर? ये देखो कोमे में चली जाती है। अच्छी खासी देर से मैं इनकी वेबसाइट खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन बार बार यही आता है, कुड नॉट कनेक्ट टू द सर्वर। अब आखिरी हाल हमारे पास यही है कि हम बजाते खुद अपनी तशरीफ डेवो फास्ट EX लेके जाएं और वहां से जाके रस्टी की डिग्गी का अता पता लें। अब या तो हमें डिग्गी मिल जाएगी या पेट्रोल ज़ाया हो जाएगा। अब दोनों में से कौन सी चीज़ होती है जानने के लिए देखते रहिए ड्रैगन बॉल जी की नेक्स्ट एपिसोड। और वही हुआ जिसका डर था। अगले बंदे ने 2 दिन पहले हमारी डिग्गी पेशावर से लाहौर भिजवाई थी और अभी तक यहाँ पे डिग्गी नहीं पहुंची। भाई ने अभी अपने कंप्यूटर के थ्रू डिग्गी का स्टेटस चेक किया है तो डिग्गी अभी अभी पेशावर से निकली है। रात तक ठोकर पहुंचेगी और उसके बाद अगली सुबह यहाँ पे पहुंचेगी। यही अगर डेवो फास्ट EX वाले अपनी वेबसाइट सीधी पत्री कर लें तो ये चीज जानने के लिए मुझे अपने 500 रुपए का पेट्रोल ज़ाया ना करना पड़ता। तो आइए अब सीधा जाकर डलवाते हैं 2050 दा फ्रेश पेट्रोल फॉर यू, क्योंकि पेट्रोल नीस्ता 3050 दा फ्रेश पेट्रोल फॉर यू हम सीधा खाए क्यों मुद्दार फॉर यू। यहाँ पे राजा डी डेंटर ने रस्टी के सजी साइड के फेंडर की तकरीबन कोई 95% डेंटिंग मुकम्मल कर दी है। यहाँ पे जितनी भी शेप शूप बनने वाली थी वो सारी की सारी राजा जी ने सेट कर दी है। उसके अलावा ये जो किनारी सेट होने वाली थी ये भी राजा जी ने कर दी है। अभी फिलहाल हमने यहाँ पे टुच इसलिए नहीं लगाया क्योंकि जब तक लाइट नहीं आएगी तब तक हम इस फेंडर के पिछली वाली साइड की सेटिंग नहीं कर सकते। अगर हमारी लाइट अंदर हुई तो इस पीस को हम अंदर करके यहाँ पे टुच लगाएंगे, अगर लाइट बाहर हुई तो इसको बाहर निकाल के ऐसे करके टुच लगाएंगे। अब सिर्फ टुच लगाना बाकी रह गया। उसके अलावा राजा डी डेंटर ने इस फेंडर के ऊपर रेती शेती मार के इसको फुल टाइम पोला पोला और मुलायम कर दिया। एक चलो जी फुल टाइम शीशा पीस। रेती मारने का फायदा ये होता है कि आपके फेंडर के ऊपर ढलके भी नहीं आती और उसके अलावा आखिर में प्रोटीन भी बहुत कम लगती है। अभी फिलहाल राजा डी डेंटर आगे से जो हमारा पीस गला हुआ था उसको चेंज कर रहे हैं खूबसूरत करके। उस्ताद पेंटर यहाँ पे कालिया साहब की मंजाई शंजाई करने में व्यस्त हैं। उस्ताद पेंटर ने एक दिन के अंदर कालिया साहब का जो बोर्ड था उसको रेडीमेड कर दिया है। ये तुम चेक कर सकते हो। सबसे पहले जितने भी ओलाबारी हुई थी उसकी हमने करवाई ड्राई डेंटिंग, उसके बाद पूरे बोनट के ऊपर हमने मरवाई है रेती। उसके बाद उस्ताद पेंटर ने ऊपर प्रोटीन स्टीन लगा के मंजाई शंजाई करके इसको फुल टाइम यस मैस और जेंगो मैंगो करके रख दिया है। आप देख सकते हैं अब आपको पूरे बोनट के ऊपर एक भी ओलाबारी का निशान नजर नहीं आएगा कहीं भी। ये देखो
गौर नाल देखो, हमारा काम यहाँ पे खूबसूरत हो गया। बोनट के ऊपर अभी फिलहाल हमने अस्तर किया हुआ है, अभी इसकी सारी मंजाई होगी, उसके बाद इसके ऊपर डिको पट्टियां लगेगी, उसके बाद जाके इसके ऊपर होगा जी खूबसूरत सा पेंट। यहाँ पे हमने कालिया साहब का बड़ा ऑपरेशन कर दिया है और इसके अंदर से वादू सारी चीजें हमने उतार दी हैं, जिसके अंदर इसकी रिकार्डो की बकेट सीट्स का शुमार होता है, पिछले शीशों का शुमार होता है, छत के गोला का शुमार होता है, बैक के स्पॉइलर का शुमार होता है, वगैरह वगैरह। अभी फिलहाल उस्ताद पेंटर और छोटा उस्ताद कालिया साहब की छत की मंजाई कर रहे हैं। इंशाल्लाह आज इसकी जो छत है और साथ ही साथ इसका जो बोनट है, ये दोनों चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। कालिया साहब का जितना सामान है सारा आपके भरा ने HRV में छोड़ दिया है। ये उसके बैक मिरर्स हैं, ये टेल लाइट्स हैं, वो हमारी रिकारो की बकेट सीट्स हैं, उसके अलावा जो खरपेचे खरपूचे हैं, नट बोल्ट है, वो सारे के सारे हमने यहाँ पे रखे हुए हैं। और ये सारा सामान चुके हम अपने ताजमहल ले जाएंगे, क्योंकि वहां पे तमाम चीजें सुरक्षित रहेंगी।